करने वाला होनी चाहिए ना। सही बात है, एक बात तो बोला कि मीडिया पीछे, आज जो हम लोग को बैठ करके लोगों को समझाने की जरूरत पड़ रही है सोशल मीडिया के थ्रू, तो रीजन यही है कि आज की मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया, सच बात को छुपाया जा रहा है, झूठ बात को फैलाया जा रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसा कि ठीक है, आपको अगर ये एनआरसी जो लागू किए छोटा मोटा, इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे। ये भी कर सकते थे, सही बात है, आगे लेकिन इलेक्शन से पहले क्यों? अभी 3 महीना बाकी है इलेक्शन का। आप जो बोल रहे हैं कि 11 लाख ने कितना लाख बोल रहा है कि बोले ये जाहिद लोग हैं सीमांचल में, ये वाला कहाँ से आ गए? ये नेपाल का लोग है, हमारे बांग्लादेश का लोग है। 30,000 बता रहे हैं। किशनगंज मतलब नहीं, हमारा मतलब लोकसभा जो किशनगंज के अंदर 1,45,000 कुछ है, मतलब जाहिद वोटर का। तो बताइए ये क्या है? लिस्ट से निकाला गया है, मतलब ये आप प्रूव करें रहना हो। हाँ भाई, जो भी रहता है उसके नाम से ज़मीन का रसीद कटता है, भंसावली बनता है, निवासी बना हुआ है, आधार कार्ड है, ज़मीन का रसीद है, उसके बावजूद भी अगर तुम बोल रहे हो कि घुसपैठियाँ हैं, तो ये साफ से आपके अल्फाजों से जाहिर है कि आप मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक तरह से इस तरह का सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है ना, नुकसान सबका हो रहा है, जितने सारे लोग हैं सबके साथ हो रहे हैं। ऐसा लोगों को भी, हिंदू भाइयों के भी कटे हैं, परेशान हट गया तो उनका भी कटा है, कागज तक नहीं है बाज़ आदमियों को। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई को मतलब यहाँ से निकाला जाए, तो ऐसा तो नहीं है। आपका हिंदू भाई भी जो सीमांचल में है, आप कभी भी सीमांचल वालों से पूछिए, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो आपको हमेशा ये जवाब देगा कि हम सीमांचल में अमन अमान के साथ हैं, हमें कोई टच नहीं करता है, हमें अपने आज़ादी के साथ हम यहाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अगर हमें भी ज़रूरत पड़ता है तो हम उसके साथ देते हैं। वजह है कि हम लोगों के इतिहाद को आप बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश कहना चाहता हूँ कि आज सीमांचल के नौजवान भाइयों से कि आज हमारे बीच में कोई भी आरजेडी वाला हो या जेडीयू वाला हो, कोई भी हो, हमारे बीच आते हैं अवाम से मिलने के लिए, मुसाफा करने के लिए, समझाने के लिए, वोट के लिए। तो हमें चाहिए कि भाई हमारा अभी कीमती वक्त है और हम कीमती चीज़ है, ठीक है ना, हम कीमती, हमारे पास वो खुद चल के आते हैं। जब वो चल के आते हैं, हम उससे सवाल ही नहीं करते कि भाई हमारा कीमत क्यों नहीं दे रहे आप। अभी मुझे कीमत के हिसाब से पूछ रहे हैं कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपका कीमत बहुत बड़ा है, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद मुझे ऐसी फेंक देते हैं जैसे टिश्यू पेपर होता है, जो मुंह साफ करके, हाथ साफ करके अलग गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। इसी तरह आज अभी आपको ज़रूरत है तो आप सोने के माने हमको पूछ रहे हैं, आते हैं हमारे बीच में, हमसे मुलाकात करते हैं, हमारे गरीबों से, हमारे मिस्किनों से, सबसे, पूरे आवाम से मुसाफा करते हैं। लेकिन जैसे वक्त निकलता है, आप सबका साथ छोड़ देते हैं, सबको मानो घुसपैठी में सब शामिल कर देते हैं और सबको दहशतगर्द बताने लगते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है ना, सबसे पहला, जैसे कि मैं बार बार हर एक वीडियो में लगभग बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण सबसे पहले एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन बिल्कुल जीरो है, दूर की बात है, एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। इसलिए जब भी कोई बड़े लीडर आते हैं, तो अगर बड़े लीडर आकर के डायरेक्टली मिल लेते हैं एक आम आदमी से, तो इन्हें क्या लगता है, भाई इतनी बड़े लीडर मेरे से आए मिलने के लिए, वोट मेरा ही नहीं को, समझे? रीज़न यहाँ है, कमी यहाँ है। तो इस कमी को अब दूर करना है। देखिए हर हाल में, अब अगर ऐसे नहीं समझ रहे थे पहले, तो अभी तो जो लोग, ऐसा थोड़ी अभी हर घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा एक ना एक इंसान मिल जाता है, ठीक है? तो आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी घर में अगर पढ़े लिखे इंसान है, वो अपने फैमिली वालों को समझाए। खैर देखिए, अभी जो हमने बात कहा कि ये छोटा मोटा जो एनआरसी लागू किया है, तो जितने भी सीमांचल में लोग जो बाहर देश में रहते हैं, घर में है, यहाँ जहाँ भी कहीं भी हैं, अरे जितना डॉक्यूमेंट मांगे सारे दिखाने को हम तैयार हैं। बिल्कुल। क्या हम क्या बगैर डॉक्यूमेंट से यहाँ रहते हैं क्या? बगैर कागजात का रहते हैं क्या? बगैर दस्तावेज का रहते हैं क्या? अरे हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, आप क्या देखने चाहते हैं, सारे दिखाएंगे। लेकिन हम यही एक अपील करना चाहते हैं हमारे सीमांचल वालों से, पूरे बिहार वालों से, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप क्लियर करके रखिए। जिस वक्त भी मांगे, जहाँ भी मांगे, आप दिखाने के लिए तैयार रहिए। इसमें ये नहीं कहें कि हमारे पास फला डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास जो है कि जाति निवासी नहीं है, हमारे पास जो है कि रसीद नहीं है, हमारे पास जो है कि पासपोर्ट बना हुआ नहीं है। तो चलिए, लेकिन हर डॉक्यूमेंट कम से कम 3 डॉक्यूमेंट अपने पास हर वक्त रहना चाहिए कंप्लीट। कम से कम 3 डॉक्यूमेंट हर आदमी के पास रहना ही चाहिए। इसमें कोई अधूरी बात नहीं है। अगर वो जिस वक्त आ जाए देखने के लिए कागज़, हम दिखाने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये बात कह दे कि घुसपैठी है सीमांचल में, तो हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीमांचल नौजवान मुस्लिम भाई से कहना चाहता हूँ कि आज तुमको मजबूत होने की ज़रूरत है। आज MIM की पार्टी जो है उसका साथ दो, क्योंकि हक बोलने वाला, सच बोलने वाला एक ही लीडर है। इनके अलावा सारे आदमी जो है सब मन्नतखोर है और माने ये कि तलवा चाटने वाले हैं, एक दूसरे के पीछे चलने वाले हैं। कुछ भाई बोलते हैं, जो
जिस बात में आकर के कि भाई हमारा पार्टी MIM है, हमारे लिए लड़ेगा, जी भाई ठीक है लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, जहाँ लड़ने का होगा लड़ेंगे, जहाँ जान देने का बारी पड़ेगा जान भी देंगे, लेकिन बशर्त है कि आप अपना डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके रखिए। अब ऐसा नहीं कि हम मेरा असद साहब जो है ये है हमारे लड़ने वाला, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप कैसा लड़ लेगा भाई। तो इसीलिए कहने का मकसद है कि जिस तरीके से आप अपने अंदर ईमान को मजबूत करके रखे हैं, तो इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी मजबूती के साथ रखिए। आप अगर जहाँ भी मांगे आप पेश करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन आप इस भूल भुलैया में ना रहिए कि भाई हम कुछ नहीं दिखाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमारा कौन बाल बिखा कर सकता है, ऐसा भूल भुलैया में ना रहें। आप अपने कागजात को, अपने दस्तावेज़ को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से रखिए। अगर कभी ये हमें जवाब देने के लिए बारी आएगा तो इंशाल्लाह हमारे बैनर असदुद्दीन अवैसी साहब उनको जवाब देंगे, मुँह तोड़ करके जवाब देंगे संसद में, कि क्योंकि हमारा एक भी आदमी के बाद आप डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, आपको सारा दस्तावेज पेश करके दिखा सकता है।